आलमी मेयार की इंसदाद फसादात फोर्स बनाई जाएगी। मुल्क में इंतशार फैलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनको सजाएं दी जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टास्क फोर्स के इजलास से खिताब। कहा, इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस के सदर के दौरे के वक्त दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बना। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके उसे बैनुल-अक़वामी मेयार पर लाया जाएगा। इजलास में 26 नवंबर एहतजाज के मौका पर वारदात से असला, खौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जाने पर ब्रीफिंग। कौम की हिमायत से अफवाज मुल्क के खिलाफ हर साजिश नाकाम बना देंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट के करीब फील्ड ट्रेनिंग मश्क में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, मुसल्लह अफवाज इलाकाई सालमियत और मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फोर्सेस के तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। दुश्मन से लाहक मुमकिन खतरात का मुकाबला करने के लिए मुस्तकिल तैयारी बरकरार रखने की अहमियत पर भी जोर। आर्मी चीफ को मश्क के मकासद दौरे नाकात बारे ब्रीफिंग। नेक्टा और सूबों में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, दहशतगर्दों के अकाउंट्स ब्लॉक करने का फैसला। वज़ीर दाखिला का कानून नाफिज करने वाले इदारों की जरूरियात तरजीही बुनियादों पर पूरी करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा। वज़ीर दाखिला ने कहा, मुअस्सर कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म फोर्स की पेशा वराना सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए भरपूर ताउन करेंगे। अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए सबने मिलकर काम करना है। अगर एक इंसान की भी जान गई है, चाहे वो पुलिस वाला हो या रेंजर हो, या अगर किसी प्रोटेस्टर की जान गई है, तो उसका जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा इमरान खान है। मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा, उससे जेल नहीं काटी जा रही। 2014 से लेकर आज तक इनका एक भी धरना मुझे दिखा दें जो पीसफुल हो। किसी की भी जान जाने का जिम्मेदार बानी PTI है। फोर्सेस पर गोलियां चलाएंगे तो क्या वो हार डालेंगे? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, जेल में बैठे मास्टरमाइंड से जेल नहीं काटी जा रही। 4 साल हुकूमत की, अब जेल काटो। सियासी गंद को पंजाब और पाकिस्तान की सियासत से साफ करना है। PTI बुरी तरह पिट गई। 2014 से लेकर आज तक इनका कोई भी धरना पुरअमन नहीं रहा। पंजाब पुलिस को सख्ती से मना किया था, कोई गोली नहीं चलाएगा। अगर गोली चलती तो 5 मिनट भी कोई नहीं रुक सकता था। हुकूमत को शौक नहीं है कंटेनर लगाकर मुल्क बंद करने का। इनकी मीटिंग्स में ये एजेंडा होता है। विफाक के खिलाफ कितनी सरकारी गाड़ियां निकलनी हैं। पंजाब के अवाम ने अपने मुल्क और अपनी नस्लों के बारे में सोचा। पंजाब के किसी शहर से कोई भी नहीं निकला। जब कोई बाहर निकला ही नहीं तो कोई नजर कैसे आता? हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तिदाई मुसवदा तैयार कर लिया। फेक न्यूज देने वाले को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। ज़राए के मुताबिक डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों या किसी शख्स के खिलाफ मवाद हटाने के अहकाम जारी कर सकती है। अथॉरिटी के पास रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने के मवाद को भी हटाने का इख्तियार हासिल होगा। हुकाम के मुताबिक अथॉरिटी का एक चेयरमैन और 6 अराकीन होंगे। पाकिस्तान पहली बार ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल मैच में पाकिस्तान की बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश ने कौमी टीम को जीत के लिए 140 रन का हदफ दिया, जिसे पाकिस्तान ने 11वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से निसार अली ने 31 गेंदों पर 72 और मोहम्मद सफदर ने 47 रन बनाए। बाबर अली ने 2, मोहम्मद सलमान और मतिउल्लाह ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिम्बाब्वे की तुगनी का नाच नचा दिया। दूसरे T20 मैच में कोई भी जिम्बाब्वे का खिलाड़ी टिक न सका। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 12.4 ओवर्स में 57 रन बनाकर आउट। ब्रेन मैनेट 21 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। 8 खिलाड़ी 10 का हिंसा अबूर करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। सुफियान मुकीम की तबाहकुन बॉलिंग। 2.4 ओवर्स में 3 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटा दिया।
इस्लामाबाद के तीनों हलकों में ट्रिब्यूनल तब्दीली का केस। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम वापस। अब्दुल शकूर पराचा बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज बहाल। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के उम्मीदवारों की दरखास्तें मंजूर कर ली। इस्लामाबाद के तीनों हलकों की उज़रदारियों से मुतालिक दरखास्तें जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा सुनेंगे। फैसले को पीटीआई उम्मीदवारों ने चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भेजा था। मुकाबला करना सीखें, हार नहीं माननी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, सूबे के हालात गलत पॉलिसियों की वजह से खराब हैं। अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है, वो इकदाम नहीं किए जो करने चाहिए थे। हुकूमत निजी सेक्टर के ताउन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तालीम के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमारी नौजवान नस्ल ही हमारा मुस्तकबिल है। तहरीक इंतशार गोली चलाने का झूठा बयानिया बना रही है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, ये अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए लाशों की सियासत कर रहे हैं। कोई एक सबूत पेश करें जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई एहलकार फायरिंग करता हुआ दिखाई दे। उनके पास कोई एक वीडियो मौजूद नहीं। लतीफ खोसा ने कहा, उनके घर पर कई लाशें मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सब गलत है। 12 लाशें हैं, लाश एक भी नहीं होती तो सामने आ जाती। ये लाशें टिकटॉक, फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप पर मिलेंगी। कौम के साथ भोंडा मजाक किया जा रहा है। पार्लियामेंट को अदालत ने सुप्रीम तस्लीम किया। पार्लियामेंट का आम या मुश्तरका इजलास बुलाकर लापता अफराद का मसला हल किया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। आईनी बेंच में लापता अफराद केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। रिपोर्ट्स तलब। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा, मेरी नज़र में लापता अफराद का केस इंतहाई अहम मसला बयानबाजी से हल नहीं होगा। इनका हल पार्लियामेंट ने करना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, जो लापता लोग वापस आए हैं, क्या उन्होंने बताया कौन उठाकर लेकर गया? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते। वापस आने पर कहते हैं शुमाली इलाका आराम के लिए गए थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, तहरीक इंसाफ के लोग भी उठाए गए, क्या उन्होंने आकर बताया कौन उठाकर लेकर गया? जस्टिस नईम अफगान ने कहा, लापता अफराद के नाम पर आज़ादी की जंग भी चल रही है। सिस्टम में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वज़ीर आज़म साफ पानी और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से रियाद में मुनक़िदा वन वाटर सब्राई इजलास में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की गिलगित बल्तिस्तान आईनी कानूनी हैसियत केस की समाअत। एडवोकेट हामिद खान ने जवाब जमा करवाने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालती फैसला कानून और इख्तियार के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर गिलगित बल्तिस्तान के आवाम में इस्तिराब पाया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम का मुतालबा है उन्हें पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ, आप तौसी पर तौसी ले रहे हैं। हुकूमत लिख कर दे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्या प्रैक्टिकल मसाइल हैं। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर का बड़ा फैसला। पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डिनेंस 2024 का लदम करार। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ वकला ने सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की थी। ऑर्डिनेंस पहले 29 अक्टूबर को जारी किया गया था। वकला ने ऑर्डिनेंस को आज़ादी इज़हार राय की खिलाफ वर्जी करार दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। कहा, मेरा नहीं ख्याल पीटीआई पर पाबंदी की कोई बात किसी भी फोरम पर डिस्कस हुई। पार्टियों पर पाबंदी लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नए नाम से पार्टी लॉन्च हो जाती है। जो लोग भी उनको डी चौक लेके आए वो उनके दोस्त नहीं दुश्मन हैं। अब तो पीटीआई के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, जो भी हुआ गलत हुआ। इस माहौल में मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। पीटीआई में बाज लोगों के रवैये सोच में बड़ी शिद्दत है। पीटीआई की आधी से ज्यादा लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है। अली अमीन गंडापुर भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। जीएचक्यू हमला केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर दीगर 46 मुल्ज़िमान के भी वारंट गिरफ्तारी जारी।
वारंट गिरफ्तारी जारी होने वालों में राजा बिशारत, जरताज गुल, बिलाल एजाज भी शामिल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स ने इनकी जमानतें मनसूख करके वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की थी। मुल्ज़िमान अदालत की जानिब से बार बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। उमर अयूब की दरख्वास्त बरियत पर फैसला महफूज। बुशरा बीबी की राहदारी जमानत मंजूर, 23 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की राहदारी जमानत की दरखास्तों पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा उनको पाबंद किया जाए, मुतालिका अदालत में पेश हों। जस्टिस वकार अहमद ने कहा राहदारी जमानत मुतालिका अदालतों में पेश होने के लिए देते हैं। वकील दरखास्त गुजार ने कहा थोड़ा ज्यादा मोहलत दी जाए, 50 से ज्यादा मुकदमात में पेश होना है। जस्टिस वकार अहमद ने कहा ज्यादा वक्त नहीं दे सकते क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां आने वाली हैं। 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। एहतजाज में शरीक अफराद तरबियत याफ्ता और तकरीबकारी के माहिर थे। गिरफ्तार अफराद की अक्सरियत का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड ही नहीं। केपी हुकूमत के पास दहशत गर्दों से लड़ने के लिए असलहा नहीं, फेडरेशन पर चढ़ाई के लिए जदीद असलहा है। लाशों की सियासत करने वाले अब तक दर्जन भर बयान तब्दील कर चुके। जाली और जालिम हुकूमत निहत्ते कारकुनान को किस जुर्म की सजा दे रही है? एहतजाज हर शहरी का जमहूरी और आईनी हक है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा जाली हुकूमत की फिस्तायत आसमान को छू रही है। हुकूमत गिरफ्तार कारकुनान से अहले खाना की मुलाकात नहीं करवा रही। मुलाकातें न होने से घर वालों में शदीद इस्तिराब पाया जाता है। बाहर बैठे हुए लोग पीटीआई को कंट्रोल कर रहे हैं। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है पीटीआई गैर मुल्की फंड्स लेती रही, इसका रिकॉर्ड मौजूद है। अमरीकी कांग्रेस में फलस्तीन और कश्मीर में होने वाले मजालिम पर करारदादें क्यों नहीं पेश की जाती? नासिर हुसैन शाह ने कहा चाहते हैं पीटीआई सियासी धारे में रहे। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स इस्तेमाल किए गए, गैर मुल्कियों को लाया गया। IMF प्रोग्राम के पहले जायजे में हुकूमत 3 बड़े अहदाफ हासिल करने में नाकाम। नेट टैक्स रेवेन्यू, तालीम और सेहत के अखराजात के तयशुदा हदफ और मकामी करेंसी डेब्ट सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी हासिल न की जा सकी। 2652 अरब का टैक्स रेवेन्यू हासिल नहीं हुआ। 85 अरब का शॉर्टफॉल। IMF के दिए गए 22 स्ट्रक्चरल बेंचमार्क पर जुलाई 2025 तक अमल दरामद होगा। जुलाई से नवंबर तिजारती खसारे में 7.39% कमी रिकॉर्ड। 5 माह के दौरान मुल्की तिजारती खसारे का हजम $8 अरब से जायद रहा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 में अक्टूबर 2024 के मुकाबले में बरामदात 6% कम हुई। नवंबर 2024 में $2 अरब 80 करोड़ से जायद की बरामदात रही। जुलाई से नवंबर बरामदात में 12.6% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जुलाई से नवंबर 2024 में $13 अरब 69 करोड़ से जायद बरामदात रही। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का मुसाबकती कमीशन का दौरा। वजीर खजाना को कमीशन की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग। मुख्तलिफ मुआशी शोबों और मार्केट से कार्टलाइजेशन के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम लिए जाएं। वजीर खजाना की हिदायत, कहा चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मुसाबकती कमीशन के मुकदमात पर खुसूसी बेंच बनाएं। हुकूमत कार्टलाइजेशन के खात्मे के लिए कमीशन को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंडेक्स में से 1284 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,04,559 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को सामान मुहैया करने वाली कंपनियां दिवालिया होने लगी। अदायगी न होने की वजह से कंपनियों का रोजगार मुतासिर। यूटिलिटी स्टोर्स को मजीद अशिया की फराहमी रोक दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स की माली मुश्किलात गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गई। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को सब्सिडी के बकायाजात की मद में 2 अरब अदा करना है। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो के ओहदे पर नई तैनाती से हुकूमत आजाद कश्मीर को रोक दिया। नए चेयरमैन की तकर्रुरी का तरीकाकार भी तलब। अदालत ने रिमार्क्स में कहा जब तक साबिक चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो का फैसला नहीं होता तब तक हुकूमत तकर्रुरी नहीं करेगी।
साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम के खिलाफ मिसकंडक्ट पर नैब में इंक्वायरी शुरू। चेयरमैन नैब की जानिब से साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम को चार्जशीट जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब को साबिक डीजी शहजाद सलीम के खिलाफ कोई भी तादीबी कार्रवाई करने से रोक दिया। जवाब के लिए नैब को 16 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। डी चौक एहतजाज केस में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब जमानत मंजूर। अदालत ने 50,000 रुपए मचलकों के वे जमानत मंजूर की। बाबर आवान की मचलके कम करने की सदा। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा 5-5 हजार रुपए के मचलके जमा करवा दें। केस की समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी। उमर अयूब को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 17 मुजाहिरीन एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर सेक्रेटरिएट पुलिस के हवाले। थाना सेक्रेटरिएट पुलिस ने मुल्जिमान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा के रूबरू पेश किया। जज ने रिमार्क्स में कहा, मैंने 3 दिन का रिमांड दिया था, 4 दिन का लिखा गया, 1 दिन का रिमांड देता हूँ। हसन अब्दाल के मुकदमे में गिरफ्तार 33 कारकुनान को रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। गिरफ्तार कारकुनान के जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद पेश किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। सरकारी हज स्कीम दरख्वास्तों की तारीख में तौसी का इम्कान। फैसला आज होगा। मजहबी अमूर के तर्जुमान का कहना था मुल्क भर से 54,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो गई। दरख्वास्तें मुकम्मल होने के बाद हज परवाजों के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जाएगी। इलेक्ट्रिक ने रेलवे की बिजली काट दी। ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुतासर होने का खदशा। के इलेक्ट्रिक ने 43 करोड़ रुपए वाजिबात की अदम अदायगी पर महकमा रेलवे की बिजली काटी। कराची कैंट सिटी समेत स्टेशन और रिहायशी कॉलोनियों की बिजली काटी गई। हुकूमत सिंध ने सूबे में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी 3 माह तक नाफिजुल अमल रहेगी। सिक्योरिटी इदारों के एहलकार दौरान ड्यूटी इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्टर्ड प्राइवेट सिक्योरिटी के गार्ड भी अपनी ड्यूटी के मकामात पर असलहा साथ रख सकेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत मुतल्लिका थाने के SHO कार्रवाई के मजाज होंगे।